अपराध पाप इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिससे कोई पाप ना होता हो, जिससे कोई अपराध ना होता हो। तो जब होता है अपराध पाप होता है और किसी को समझ आ गया कि हमने बहुत गलत किया, हमने अपराध किया है, तो उससे फिर उबरने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा उससे उबरने का एक ही तरीका है, भगवान नाम का जाप। भगवान के नाम का जो जाप करेगा, नाम चिंतन करेगा, नाम स्मरण करेगा, उसके समस्त पापों को, उसके समस्त अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए एकमात्र नाम ही कलयुग का सबसे बड़ा आश्रय है पापों से मुक्ति पाने का। पाप से मुक्ति पाने के लिए, पाप को जड़ से नष्ट करने के लिए एकमात्र कृष्ण नाम, एकमात्र भगवान नाम। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से लोगों ने पूछा, हे महाप्रभु, कलयुग आ रहा है, चल रहा है, आगे और बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा। तो ऐसे बढ़ते हुए युग में, ऐसे बढ़ते हुए पाप के युग में कैसे भगवान से लोगों को जोड़ा जाए? क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि पूजा करो विधि विधान से, तो लोग बहाना क्या देंगे कि जी हमारे पास तो पूजा की सामग्री के लिए पैसा नहीं, पूजा में तो धूप लगती है, अगरबत्ती लगती है, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा कि कोई कुछ भी ना करे तो तुम नाम भगवान के आश्रित हो जाओ। नाम में ना अगरबत्ती लगती है, न फूल लगता है, ना कोई सोने का सिंहासन की जरूरत है, जीव ही सिंहासन है और उस पर नाम भगवान को बिठा दो। उस पर नाम भगवान को बिठा करके महाप्रभु कहते, कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी इतने पाप नहीं कर सकता जितना नाम पापों की सफाई कर सकता है। कोई इतने पाप नहीं कर सकता जितना नाम भगवान का सब पापों को नष्ट कर सकता है। इतनी सामर्थ्य है भगवान के नाम। इसलिए महाप्रभु को कली पावन अवतार कहा गया है। कली काल में, कलयुग में सबकी मति को भगवान से जोड़ने का काम श्रीमन महाप्रभु और उनके पार्षदों ने किया है। सुगम सरल साधन भगवान नाम का बता दिया है। जो फल ना कुरुक्षेत्र में विप्रन कंचन को भुवदान दिए ते, जो फल जोग और जग किए नहीं, जो फल धूमहु पान किए ते, जो फल न मही दान दिए, सब तीरथ हु परिकर्म किए ते, जो फल वंशी सो कोटि उपाय ते, सो फल राम को नाम लिए थे। जो फल करोड़ों यज्ञ करने से नहीं मिलता, जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर विप्रों को कंचन स्वर्ण दान करने से नहीं मिलता, अनेकानेक भुवन बना करके, भवन बना के दान करने से नहीं मिलता, वो फल केवल राम के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने अपने जितने भी गोस्वामी गण थे सबको भेजा चारों तरफ। कुछ वृंदावन गए, कुछ उड़ीसा प्रांत चले गए, कुछ बंगाल में रह करके, नवद्वीप में रह करके नाम प्रचार करते रहे। महाप्रभु अपने परिकरों को, श्री नित्यानंद महाप्रभु को, श्रीवास पंडित को, सबको कहते कि तुम घर घर गांव गांव जाकर के नाम की भिक्षा मांगो। दुनिया मांगती है रोटी की भिक्षा, आटा दाल चावल की भिक्षा, तुम कृष्ण नाम की भिक्षा मांगो। तो महाप्रभु के पार्षद घर घर जाते और यही मांगते, मेरी झोली में भिक्षा डालो, तुम एक बार हरे कृष्ण हरे राम गा लो।
जो नहीं भी कहता उसके पांव पकड़ पकड़ कहते भैया तुम एक बार हरे कृष्ण हरे राम गा लो। यही भिक्षा मांगी महाप्रभु के पार्षदों ने, परिकरों ने। तो आप सब तो उसी भूमि के हो जहाँ महाप्रभु प्रगटे हैं, बंगाल की धरती के हो। तो आप सबके हृदय में तो महाप्रभु के उपदेश, उपदेशामृत, शिक्षामृत, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके उपदेश हैं, वो हृदय में बैठ जाने चाहिए। और सबसे बड़ा महाप्रभु का उपदेश यही है, बस खाइते सोइते यथा तथा नाम लोए, जगते सोते जहां याद आ जाए, गौरांग बोली ले गौरांग जो पी ले, होए दुखेरो अवसान रे। तो महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है, यही कहा है कि हर क्षण हर पल बस तुम भगवान के नाम को पकड़े रखो, तुम भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। केवल नाम लेकर के ही कितने ग्रस्त संत हुए, भगवान को पा गए। तो एक दृष्टांत भी दिया सुखदेव जी ने कि दृष्टांत से बात की पुष्टि हो जाती है। तो कहीं कोई ये ना सोचे कि भाई ये तो बस बातें ही बनाते हैं, बेकार में नाम की इतनी बढ़ा चढ़ा के महिमा बताते हैं। इतिहास की घटना देख लीजिए, अजामिल इतना बड़ा पापी, पाप कर्म करने वाला, चोरी डकैती लूट पाट सब करने वाला, मद्रापान, सब जो भी गलत दुर्गुण होते सब इस अजामिल में थे। लेकिन एक बार संतों ने इसको आदेश दे दिया कि तेरी पत्नी गर्भवती है, तू अपने बच्चे बेटे का नाम नारायण रख लेना। वैसे तो तू नाम लेगा नहीं भगवान का, कम से कम इस बालक के सहारे दिन में 2, 5, 10 बार तेरे मुंह से भगवान का नाम तो निकलेगा। तो अजामिल ने वो बात मान करके नाम बालक का, बच्चे का नाम इसने रख दिया नारायण। और इतनी सी बात ने ही इसके जीवन में बदलाव, परिवर्तन की एक वायु हवा चला दी। और वो परिवर्तन यही था कि भगवान का नाम तो आड़ा टेढ़ा भाव कुभाव कैसे भी लिया जाए, फल तो देगा ही देगा। तो इसने बुलाया बेटे को, पर जितनी बार ये बेटे को बुलाता उतनी बार नारायण मुड़ के देखते कि मुझे बुला रहा है। भगवान तो कहते हैं ना कि मेरा नाम कृष्ण, अब कृष्ण दुनिया में कोई किसी को बुला ले पर मैं समझूंगा मुझे बुला रहा है। इसको नामाभास कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, नामाभास। तो आज यही हुआ। श्री नारायण नाम करते करते अजामिल का अंत समय, उस समय भी मुंह से नारायण निकल गया और काम बन गया अजामिल का। विष्णुदूत आ गए, विष्णुदूतों ने यमराज के दूतों से कहा खबरदार हाथ लगाया तो। जो व्यक्ति अंत समय में नारायण बोल रहा हो वो नरक तो जा ही नहीं सकता, नरक के सब दरवाजे उसके लिए बंद हैं। तुम्हारी कैसे हिम्मत, इसको नरक लेके जा रहे हो तुम, वापस छोड़ो इसको यहीं। विष्णुदूत यमदूत बोले तो इसने कोई अच्छे काम भी तो नहीं किए जो इसको वैकुंठ ले जाया जा सके। विष्णुदूतों ने कहा ना ये वैकुंठ जाएगा, ना ये नरक, ना स्वर्ग, ये धरती पर रहेगा, इसको एक और मौका दिया जाएगा भक्ति का। तब अजामिल, अब ये सब बात सुन ही रहा था अजामिल, दोनों की बातें, तो उसको जब जो दोनों चले गए विष्णुदूत यमदूत, तब इसको आभास हुआ, अरे भाई तूने नारायण बेटे को पुकारा तब तेरा कल्याण हो गया। सोच अगर तू दिल से भाव से नारायण नाम लेगा तो फिर कल्याण कैसे नहीं होगा।
तब इसने नाम जाप किया और भगवान को प्राप्त किया। तो ऐसा पाप वृत्ति में डूबा जामिल भी जब नाम लेता है तो उसका उद्धार होता है। लेकिन इस नाम के गुण बहुत हैं, पर इसमें अपराध भी हैं। 10 नामा अपराध हमारे परंपरा में बताए जाते हैं। नाम के 10 अपराध भी हैं, उनसे बचना चाहिए। नाम को किसी लौकिक व्यवहार के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। कई सारे अपराध हैं, उनसे बचना चाहिए, तब नाम फलीभूत जरूर होगा।